हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 24 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र में 4 संहिताएं लागू की गई हैं। लेबर कोड। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 20 सालों में पहली बार किस विभाग को छोड़ा गया है? होम मिनिस्ट्री। और ये किसके पास आ गई है? ये बीजेपी के पास आ गई है, सम्राट चौधरी के पास। 350वें गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। काशी तमिल संगम 2025 की थीम क्या है? लेट अस लर्न तमिल। केंद्र सरकार द्वारा समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस संगठन को सौंपा गया है? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। देश के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? जस्टिस सूर्यकांत। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को। भारत की वाटर वुमेन नाम से प्रचलित जो है पर किस पर्यावरणवादी को ब्रिटेन संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है? शिप्रा पाठक। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? फातिमा बोस। और इनका संबंध जो है मैक्सिको से है, मैक्सिको की रहने वाली। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, माही श्रेणी का पहला एंटी सबमरीन वाटरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? इसका सही आंसर है कोचिन शिपयार्ड द्वारा ये बनाया गया है। तो 80% स्वदेशी सामग्री से तैयार है ये पनडुब्बी और इसे नौसेना में शामिल किया गया है। ये माही श्रेणी का ये पहला युद्धपोत होगा और ऐसे ही जो है 8 युद्धपोत और बनाए जाएंगे। और ये माही श्रेणी की एंटी सबमरीन वाटरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसकी कमीशनिंग कहाँ हो रही है? मुंबई में जो नेवल डॉक यार्ड है वहाँ पे होगा। और इसकी मेजबानी वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन करेंगे। और कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है थल सेना के जो प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे। इसको बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड द्वारा और साइलेंट हंटर की नाम दिया गया है। इसका काम क्या होगा इस जहाज का? ये जहाज जो है समुद्र की उथली गहराइयों में जो है दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाएगा, तटीय गश्त करेगा और समुद्र मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ये जो माहे है, ये मालाबार तट जो है इंडिया में जो है मालाबार तट है, वो मालाबार तट के पास जो है कस्बा है माहे, उसी के नाम पे जहाज को रखा गया है। और जहाज के जो शिखर है उस पे कलारी पयट्टू की प्रतीकात्मक लचीला तलवार उरुमी को दर्शाया गया है। एक तलवार का एक साइन दिया गया जिसका नाम है उरुमी, जो जहाज की फुर्ती, सटीकता और घातक क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता के तहत व्यापार किया जा रहा है? तो भारत और इजराइल के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो है अब ये व्यापार किया जाएगा। तो वाणिज्य उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल ने इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता 2 चरणों में लागू किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो पहले चरण में दोनों देश उन वस्तुओं को लेकर व्यापार समझौता करना चाहते हैं जिससे आयात निर्यात में दोनों देशों को कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरे चरण में शेष वस्तु और सेवाओं पर वार्ता कर पूरी किया जाएगा, क्योंकि इजराइल जो है ये इंडिया का काफ़ी मित्र देश है। और जब भी टेररिज्म की बात होती है तो इजराइल हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है और इजराइल और इंडिया दोनों ही टेररिज्म से काफ़ी बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा ऑफशोर पेट्रोल जहाज सेशल की यहाँ पे की आएगा, सेशल की विक्टोरिया पोर्ट पहुंचा है? तो इसका सही आंसर है INS सावित्री। अभी ये सेशल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है इंडिया की लोकेशन। और यहाँ पे जो है इंडियन ओशन में यहाँ पे एक सेशल छोटा सा महाद्वीप, ये प्रायद्वीप है, यहाँ पे ही INS सावित्री अभी पहुंचा है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना का ऑफशोर पेट्रोल जहाज INS सावित्री ऑपरेशनल मिशन के तहत सेशल के जो पोर्ट है विक्टोरिया वहाँ पे पहुंचा है। और इस जहाज का सेशल कोस्ट यार्ड ने स्वागत भी किया है। और ये दर्शाता है कि दोनों देश के बीच स्थायी आपसी समानता मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। और ये तैनाती भारत के सुरक्षा विकास के लिए आपसी और समग्र उन्नति क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये मिशन अभी लागू किया गया था, जिसके तहत ये अभी INS सावित्री सेशल के विक्टोरिया तट पे पहुंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय महिला जिनके सम्मान में फ्रांस द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है,
इनका नाम है नूर इनायत खान। ये आप देख सकते हैं, ये डाक टिकट अभी जारी किया गया फ्रांस के द्वारा। ठीक है, तो टीपू सुल्तान की ये वंशज है। नूर इनायत खान के सम्मान में फ्रांस ने डाक टिकट जारी किया है। ये सम्मान पाने वाली वो एकमात्र भारतीय मूल की महिला है। और इससे पहले ब्रिटेन ने भी उन्हें 2014 में नूर को सम्मानित किया था। अब ये नूर है कौन? तो ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें वो ब्रिटिश एजेंट की तरफ से अंडर कवर ब्रिटिश एजेंट के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई थी और फ्रांसीसी रेसिस्टेंस में अहम भूमिका निभाई थी। और इसके अलावा मतलब जो नाजी जर्मन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जर्मनी में जो जो नाजी जिन्होंने काफ़ी आतंक फैलाया था, तो नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाले फिगर ऑफ रेसिस्टेंस के सम्मान में फ्रांसीसी डाक सेवा ला पोस्टो ने डाक टिकट ये जारी किया है। फ्रांस का एक डाक सेवा है जिसका नाम है ला पोस्टो, उन्होंने ये डाक टिकट जारी किया गया है। इस पर नूर को ब्रिटिश महिला सहायक वायु सेना की वर्दी में दिखाया गया है। और फ्रांसीसी रेसिस्टेंस जो फ्रांसीसी रेसिस्टेंस होते थे जो कि जो जर्मनी के नाजी के खिलाफ लड़ रहे थे, वो बेसिकली उन समूहों का बल था जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में नाजियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा नूर के पर एक जीवनी पर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम है स्पाई प्रिंसेस। पहले लिखी गई थी स्पाई प्रिंसेस द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान, जिनकी लेखिका शाविन बसु, उनके द्वारा इनके ऊपर एक किताब भी लिखी और अभी उन्होंने इस पे खुशी भी जाहिर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप किस टीम द्वारा जीता गया है? इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया के द्वारा जीता गया है और किसको हरा के? नेपाल को हरा के। ठीक है, तो ये पहला जो है भारत ने दृष्टिबाधित T20 महिला विश्व कप फाइनल में रविवार को जो है नेपाल को 7 विकेट से हरा के ट्रॉफी जीती है और दृष्टिबाधित महिला विश्व कप का यह पहला आयोजन है। इसके अलावा गेम से एक और फैक्ट है कि भारत के अमर सिंह देवेंदा ने बैंकॉक में जो आयोजित एशिया ओशिनीसिया 100 मीटर अल्ट्रा चैंपियनशिप में 6 घंटे 59 मिनट और 37 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय निकालकर जीत हासिल की है। और इस प्रतियोगिता में 11 इंडियन जो है भाग लेने पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने भी जीता है। किसको हरा के? यूशी जो है तनाका को हरा के इन्होंने पहला अपना फर्स्ट जो है ये खिताब जीता है। तो भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने अपने कैरियर की एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीता है और उन्होंने जापान के यूशी तनाका को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रत्येक जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा एक है, ये नियम लाया गया है योगी सरकार द्वारा। तो आंतरिक सुरक्षा जो हो रही है अभी, जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, हर तरफ से घुसपैठी आ रहे हैं। दिल्ली में जो धमाका हुआ, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठ की चुनौती को देखते हुए ये फैसला अपनाया कि प्रदेश में जो है घुसपैठियों को चिन्हित किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा और उनको रखने के लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक टेम्पररी डिटेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। और इस डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों को यहाँ रख के उनके मुल्क वापस भेजे जाने की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी और विदेशी नागरिकों का आवश्यक सत्यापन पूरा होने तक उनको इस केंद्र में रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्तावित विधेयक में किस संगठन के स्थान पर HECI इसका फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन प्रस्ताव रखा जाएगा? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब जो भी UGC है, AICTE, NCT, इन सब के स्थान पर एक इंटीग्रेटेड जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। जो सारी जितने भी संगठन है वो इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 10 विधेयक अभी पेश किए जाएंगे। जो शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से आयोजित हो रहा है उसमें, जिसमें से एक विधेयक ये भी है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक भी शामिल है।
और प्रस्तावित कानून के जरिए उस शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी। ये उच्च शिक्षा आयोग यूजीसी ये सब जारी संस्थाओं का स्थान लेंगी। इसके अलावा एक विधेयक और है, परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 भी लाया जाएगा कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा के उपयोग और विनियमन को नियंत्रित करने का उद्देश्य लाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किस वर्ष तक भारत को चांद पर स्वदेशी अंतरिक्ष यान भेजने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर है 2040 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अभी ऐसा जितेंद्र सिंह द्वारा कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि भारत अंतरिक्ष में अब और दखल बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का लक्ष्य कि 2035 तक अंतरिक्ष में अपने स्टेशन का निर्माण करना है। मतलब 2035 तक भारत खुद का एवं अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। इसके अलावा जो है 2040 तक जो है चांद पे पहला अपना स्वदेशी अंतरिक्ष यान उतारेगा, जिसमें जो है जो ह्यूमन है वो भी चांद की धरती पे जाएंगे। 2030 तक जो है ये इंडिया का लक्ष्य रखा गया है चंद्रयान 4 के लिए। इसके अलावा जो 2026 जो है वो गगनयान मिशन के लिए है, जो पहला मैन मिशन है जो कि स्पेस में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयर बेस का नाम क्या है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो इसका नाम है मुद्ध नियोमा एयर बेस है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है और ये 13,700 फीट पे है, जिसको अभी उद्घाटन किया गया है। तो पूर्वी लद्दाख में चीन से सटा हुआ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो है, मतलब ये अगर आप अगर देखते हैं ये जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे जो है LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच जो है नियंत्रण रेखा है, उससे मात्र 35 किलोमीटर दूर न्यूमा एयरबेस फाइटर विमान की उड़ान के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो गया है। 13,700 फीट की ऊंचाई पे देश का ये सबसे ऊंचा एयरबेस है जो भारतीय वायुसेना ने बनाया है। और अभी जो है वायुसेना प्रमुख है जो है सॉरी एयर चीफ मार्शल AP सिंह हाल ही में हिंडन से न्योमा एयरबेस का शुभारंभ करने के लिए ट्रांसपोर्ट विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस को उड़ाकर पूर्वी लद्दाख पहुंचे हैं। और ये एयरबेस बनने से जो चीन की सीमा के नज़दीक रहने से वायुसेना को निगरानी, आपूर्ति और आपदा अभियान में जो भी ऑपरेशन होगा उसको करने में इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ बनाया जाएगा? तो ये उड़ीसा के ही मयूरभंज में बनाया जाएगा ब्लैक टाइगर सफारी। ठीक है, तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना को अंतिम मंजूरी मिली है। ठीक है, और इस परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है। सफारी का जो प्रस्ताव है ये माचा वन में रखा गया है। ये सफारी लगभग 200 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगी, जिसमें 100 हेक्टेयर बाघों के आवास और बाकी 100 हेक्टेयर सहायक सुविधाएं जैसे रेस्क्यू सेंटर, पशु चिकित्सा इकाई और कर्मचारी पार्किंग वगैरह ये सब दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 साउथ अफ्रीका समिट में भारत किन देशों के साथ मिलकर त्रिपक्षीय साझेदारी ACITAI पार्टनरशिप का गठन किया जाएगा? इसका फुल फॉर्म हुआ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया। ठीक है, तो मतलब किन के साथ कर रहा है इंडिया? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के साथ। ठीक है, बोथ आएगा। पार्टनरशिप का गठन किया गया है और इसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप का भी गठन किया गया। ठीक है, तो भारत ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर प्रौद्योगिक क्षेत्र में त्रिपक्षीय साझेदारी की नींव रखी है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप नाम से इस फोरम की स्थापना का ऐलान अभी किया गया जब G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो इंडिया के जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कनाडा के जो PM है मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलिया की जो PM है एंथनी एल्बनीज के बैठक के बाद ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश द्वारा दुनिया का पहला तैरता हुआ द्वीप बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है चाइना के द्वारा। तो समुद्र में अपने रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयास के तहत चीन एक विशाल तैरता कृत्रिम द्वीप बना रहा है और ये द्वीप जो है परमाणु हमले को भी झेल सकता है। अगर द्वीप की खासियत कहें तो ये तैरता हुआ रहेगा, थोड़ा आधा ये जल में डूबा हुआ रहेगा, 2 पतवार वाला प्लेटफॉर्म है। इसका आकार चीन के फुजियान विमान वाहक पोत के बराबर है और 2018 में इसे लॉन्च करने की योजना रखी गई है। और ये जो पोत बनाया जाएगा, जो पोर्ट बनाया जाएगा, इसकी मतलब अगर 4 महीने तक ये 238 कर्मियों को जो है बिना किसी आपूर्ति को मतलब 238 कर्मियों को 4 महीने तक अपने इस तैरते हुए विमान पोत पे ये जो पोर्ट बनाया जाएगा तैरता हुआ, उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर में आयोजित SRFI इंडियन ओपन 2025 किसने जीता है? तो वो फीमेल कैटेगरी में जो है वो अनाहत सिंह ने जीता है। और किसको हरा के? जोशना चिनप्पा को हरा के। और मेल कैटेगरी में जो है मोहम्मद जकारिया के द्वारा जीता गया है। किसको हरा के? यूसुफ सोलियामान को हराकर। तो ये मेडल अभी जीता गया। ये हैं आपके मोहम्मद जकारिया और ये है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने जोशना चिनप्पा को हराया था और मोहम्मद जकारिया ने यूसुफ सोलेमान को हरा के ये खिताब जीता है। इसके अलावा गेम्स से एक फैक्ट देखें तो भारत की जो निशानेबाज है माहिर संधू ने जो टोक्यो में डेफ ओलंपिक हो रही है उसमें महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है। और ये इनका दूसरा स्वर्ण पदक था। कुल मिलाकर इन्होंने 4 मेडल अपने नाम किए हैं। ठीक है, तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने स्वर्ण पदक अभी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली भारत की पहली महिला स्केटर कौन बनी है? इसका सही आंसर है जानवी जिंदल। ठीक है, और इन्होंने ये चंडीगढ़ की रहने वाली है और इन्होंने 11 ये ऐसा करने वाली यंगेस्ट इंडियन है। इनके अलावा 11 गिनीज है, 8 इंडियन बुक रिकॉर्ड है और 1 एशिया से और वर्ल्ड वाइड से है। ठीक है, तो चंडीगढ़ के 18 वर्षीय जानवी जिंदल ने फ्री स्टाइल स्केटिंग में 6 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उनमें कुल रिकॉर्डों की संख्या 11 हो गई है और ये भारत की पहली स्केटर जिनके नाम इतने रिकॉर्ड है। अगर टोटल देखें हर फील्ड की बात करें तो सचिन तेंदुलकर के बाद वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर के नाम 19 जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये थे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।